हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ हैं नवेंदु मिश्रा, जो इस समय सियूनी शहर में काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा का विषय है, इन्होंने एक याचिका लगाई थी या एक शिकायत की थी एनजीटी में, जिसके बाद एनजीटी ने शिकायत पे कार्रवाई की और सियूनी के दलसागर तालाब में जो पुल बन रहा था और जो काम हो रहे थे उस पर रोक लगी। यानी कुछ पर्यावरण से जुड़े मुद्दे थे। नवेंदु मिश्रा सियूनी की जनता के लिए किसी पहचान के या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही एक्टिविस्ट हैं आप। मतलब जिस तरह से आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, नागरिक मोर्चा के पेज पे आपने इन्हें देखा होगा, और भी कई चीज़ें सियूनी से जुड़े मुद्दों पे नवेंदु भाई हमारे लिए लेकर आते हैं। नवेंदु भाई, सियूनी लाइव में आपका स्वागत है और इस स्वागत के साथ ही आपसे मैं वही सवाल करूंगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी एनजीटी जाने की। देखिए, एनजीटी जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये प्रश्न मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि आप क्यों शहर का विकास होते हुए नहीं देखना चाहते। तो एनजीटी जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही हैं वो हमारे फ्यूचर को लेके बिल्कुल, भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सोच नहीं रही है कि इस भविष्य क्या होगा। उन्हें ये लग रहा है कि भाई पैसा आया, काम कराओ और आगे बढ़ जाओ। और वही काम दलसागर में हो रहा था। दलसागर एक ऐसी वाटर बॉडी है जो सेंट्रल सिवनी का में एक अकेला इतना बड़ा पॉन्ड है जो पूरे के पूरे क्षेत्र का वाटर रिचार्ज करता है। दूसरा, एक बहुत खूबसूरत जगह है जो शहर तो फिलहाल बर्बाद हो गई है। अभी तो फिलहाल बर्बाद हो चुकी है। दूसरा, माइग्रेटरी बर्ड्स का आशियाना है। तो ये सब देखते हुए ये ज़रूरी था कि दलसागर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाए तो उसमें पर्यावरणीय सावधानियां रखी जाएं। दूसरी बात यह है कि उसके लिए जो प्रॉपर प्लान्स किए जा सकते थे उसके अकॉर्डिंग प्लान हो। इन्होंने तो बिल्कुल इस तरीके से प्लान किया। इसके कुछ बहुत छोटे छोटे उदाहरण थे कि गर्मियों के समय इन्होंने इसकी जो पश्चिमी दीवार है उसको तोड़ दिया। कमेटी जब आती है, तोड़कर पानी निकाल दिया। कमेटी आई तो नगर पालिका ने कहा कि भाई हमें ये नहीं पता, नगर पालिका के सीएमओ के ये शब्द थे कि ये जो दीवार तोड़ी गई, नगर पालिका को नहीं पता कि वो दीवार किसने फोड़कर पानी निकाल दिया। अच्छा, हाँ, ये बात सीएमओ ने कही। एनजीटी के सामने, एनजीटी नहीं, जो कमेटी आई थी जिसमें कलेक्टर सिवनी के प्रतिनिधि थे और एमपीपीसीबी के प्रतिनिधि थे। तो अब ये, और उन्होंने ये भी कहा हमसे कि हमने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आप सोचिए कि दलसागर की बॉडी टूट गई, एक बाउंड्री टूट गई और वो उसको तोड़ने में कई दिन लगते हैं, लेकिन नगर पालिका को नहीं पता कि वो तोड़ा किसने। तो ऐसी बहुत ही, उसके बाद जिस समय वो 50 डायामीटर का छोटा सा टापू है जिस पे वो मूर्ति खड़ी की जानी है, उसको खड़े करने के लिए आप पोकलैंड जैसी मशीन उस टापू पे लेके जा रहे हो, उससे ड्रिल मार रहे हो। वो जरा सी मिट्टी की बॉडी है, पूरी धसक रही है। आप 50 से ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लगभग 60-70 पेड़ हुआ करते थे दलसागर में। आज आप गिन लीजिए 9-10 पेड़ देखने को मिलते हैं आपको। तीसरी बात यह है कि आप अगर यहाँ से छिंदवाड़ा जाते हैं तो आप छोटा तालाब नाम की एक जगह हुआ करती थी जिस पे इसी तरीके का एक पुल बनाया गया। आज आप उस छोटे तालाब की स्थिति देख लीजिए, वो खत्म होने की कगार पे। तो हमारा ये कहना है कि पिछले 60-70-80 सालों में आज़ादी के बाद हम एक नया तालाब नहीं बना पाए, लेकिन जो हमारे पूर्वज हमारे लिए विरासत छोड़ गए, जो आज हमें पानी पिला रहा है, उन विरासतों को बचाने के लिए तो कुछ कर लें। मतलब आपका कहना है कि ये जो पूरा तालाब था इसको खाली करके ज़मीन के अंदर पानी की जो स्थिति थी वो भी ख़राब की गई और टापू में जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी बर्बाद किया गया, इसलिए आप एनजीटी तक गए। बिल्कुल। अच्छा, और क्या प्रोसेस है पूरी एनजीटी, क्या मतलब एनजीटी का काम क्या है? देखिए, राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण, न्यायाधिकरण है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि देश भर में वनों, पर्यावरण को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे थे और कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी केसेस का भार बहुत ज़्यादा था। तो फिर एक सेपरेट बनाया गया पर्यावरणीय इश्यूज़ को लेकर, पर्यावरणीय मुद्दों को सुनवाई करने के लिए अलग एक बॉडी बनाई गई
जिसको हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं। तो एनजीटी सिर्फ पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, जहाँ पर भी विकास या डेवलपमेंट के नाम पर या किसी भी नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जाता है, वहाँ आप शिकायत लेकर अपना एक याचिका एनजीटी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एनजीटी फिर अपने तरीके से एक्शन लेती है। वहाँ बहुत आपको आर्ग्यू करना या नहीं, तो इसमें आप अभी बता रहे थे कि वो वेटलैंड वगैरह का तो क्या है, वो थोड़ा सा हमें शॉर्ट में बताइए थोड़ा। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताता हूँ। तो जैसे देखा गया कि देश भर में और पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के नाम पे जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको सुखा दिया गया। तो जब उन बॉडीज़ को सुखा दिया गया तो लगा तो ऐसे में तो पूरी वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर रामसार कन्वेंशन में एक नियम बने जिसको कहा जाता है वेटलैंड रूल्स। भारत ने भी रामसार कन्वेंशन में अपने साइन किए और भारत में भी वो रूल्स हुए, लेकिन ये रूल्स बहुत धीमे धीमे थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, वो कहता है कि 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा की जो भी आर्द्र भूमि है, मतलब वेटलैंड है, उसको रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत और वेटलैंड रूल्स 2017 के अंतर्गत लिया जाएगा। सैटेलाइट पिक्चर में लगभग 2,01,053 बॉडीज़ आई पूरे देश में, उन सबको वेटलैंड मान लिया गया और अब उसी से गवर्न होती हैं ये बॉडीज़। लेकिन उसके बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई, तो फिर एक मेमोरेंडम जारी हुआ मार्च 2022 में। तो अभी फ़िलहाल में ये काफ़ी तेज़ी से रूल्स फॉलो हो रहे हैं और एनजीटी भी इसको लेके काफ़ी सख्त है। सियूनी में दलसागर के जो हाल हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह से क्या होना चाहिए? अभी तो रोक लगी है, आगे आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि दलसागर में के टापू तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी वोटिंग व्यवस्था पहले भी हुई थी, आगे भी कराई जा सकती है। अगर लोग सीधे टापू में पहुंचेंगे तो धीरे धीरे टापू का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। उस पर डायरेक्ट पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुल की हमें कोई फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। दलसागर को संरक्षित करने की ज़रूरत है। उसके आसपास जितनी दुकानें हैं, अतिक्रमण है, इस सबको हटा के उसकी पिचिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है और खूबसूरत बनाने की पाथवेज बना दें, चारों तरफ लाइट्स लगा दें, लोग पैदल चलें, इस खूबसूरत जगह का आनंद लें। शहर में हमारे पार्क नहीं है, जगहें नहीं है। करीब में कंपनी गार्डन है, कुछ उसके लिए भी चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे अगली मुहिम जो है, मैं सिवनी वासियों को इस वीडियो के नाम से संदेश भी देना चाहता हूँ कि हमारी अगली मुहिम है कंपनी गार्डन को एक पार्क के रूप में डेवलप करना, क्योंकि पुनर्घनत्वीकरण आ चुका है। न जाने किस दिन मत परिवर्तन करके उद्यानिकी विभाग से कलेक्टर इस ज़मीन को ले लेंगे और पुनर्घनत्वीकरण में बेच देंगे। 7 एकड़ का रकबा हमारी ऑक्सीजन है, तो इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगली हमारी मुहिम होगी कंपनी गार्डन को एक पार्क के रूप में डेवलप करना। जो पैसा शंकराचार्य पार्क में लगने वाला है उसको यहाँ लगाया जाए। ये डिमांड है आप लोगों की? जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ नवेंदु मिश्रा। एनजीटी पे इन्होंने मतलब एनजीटी पे एक शिकायत की और आवेदन दिया, जिसके बाद यहाँ पे दलसागर में जो काम चल रहा था, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था, जिससे इकोसिस्टम जिससे बर्बाद हो रहा था, ऐसा इन्होंने मतलब ऐसी शिकायत की थी कि इकोसिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो उस इकोसिस्टम को और फिर एनजीटी ने कमेटी भी भेजी। जी। कमेटी ने भी ये पाया कि ये सब कुछ हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है। तो नगर पालिका पे 4,80,00,000 रुपए का मुआवजा भी बना है, क्रिमिनल केस भी डला है और उसके साथ ये कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। एनजीटी ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि वेटलैंड में एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। आपने पिलर खड़े कर दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन मिनिस्ट्री, कमिश्नर जबलपुर, कलेक्टर सिवनी और एमपीपीसीबी को वापस कलेक्टर एनजीटी ने निर्देश दिए हैं। अभी तो सिर्फ स्टे दिया है, एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और 3 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। अगली सुनवाई 30 तारीख को है, तो अभी सारा काम हुआ नहीं है, अभी एनजीटी और निर्देश देगी। तो हमारे साथ थे नवेंदु भाई, जिन्होंने पूरी डिटेल हमें बताई कि क्या कार्रवाई हुई दलसागर के मामले में। सिवनी लाइव पे आप हमारी यह रिपोर्ट देख रहे हैं, तो आप बताइए आपको कैसी लगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ बोलो। तो मेरी एक सिवनी वासियों से अपील है कि दलसागर को एक वस्तु या जगह की तरह ना देखते हुए अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की तरह देखें और इसके संरक्षण और संवर्धन की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको
उपयोग कर सकें, इस पूरी की पूरी हमारी विरासत को आगे ले जा सकें। धन्यवाद। सियूनी लाइव, सियूनी की सच्ची आवाज़।